हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो हमने इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, कल हमने देखा था कि इंटीजर्स में किस तरह के नंबर होते हैं, कैसे उसे नंबर लाइन पर शो किया जाता है, और साथ में हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हमने सीखा था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर इन्होंने क्या शो किया हुआ है, टेम्परेचर शो किया है। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको टेम्परेचर के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में है, डिफरेंट प्लेसेस पर है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के इस पे पूछे गए हैं। Observe this number line and write the temperature of the places marked on it। कह रहा है कि नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और इस पर ये देखो कि टेम्परेचर क्या क्या दिया गया है, किस किस प्लेस का कितना टेम्परेचर हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो कितना है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है। तो ये 20 हुआ, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 23। तो बेंगलुरु का हो गया हमारे पास 23। अब बात करते हैं ऊटी। ऊटी का कितना है, देखो ये 10 है, ये 15 है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो ऊटी का हमारे पास कितना है, ऊटी का हमारे पास है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर है हमारा ऊटी का। इसी तरीके से शिमला का देखेंगे, शिमला का डायरेक्ट पता चल रहा है 5 है। श्रीनगर का देखिए, यहाँ पर जब हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं, लेकिन जब हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा नेगेटिव में वैल्यूज़ चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज़ीरो है तो ये होगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये -1 है, ये -2 है। तो हमारे पास श्रीनगर का कितना है, -2 है। ठीक है, उसी तरीके से लहू स्पीति का हमारे पास कितना है, -5, -6, -7, -8। तो हमारे पास लहू प्रीति का कितना है, -7, -8 सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। कह रहा है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, अगर कहीं पर ये बोला जाए कि इन दो चीज़ों का डिफरेंस कितना है तो उसका मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी किस किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस को। देखिए हॉटेस्ट का मतलब होता है कि टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। ठीक है, हाई मतलब 26 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 होगा तो उसे हाई हो जाएगा, 28 उससे ज़्यादा, 29 उससे ज़्यादा, उसी तरीके से 40 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव में जो टर्म आएगी वो हमारी क्या है, हॉटेस्ट है। ठीक है, हॉटेस्ट जो मतलब टेम्परेचर है वो है। कोल्डेस्ट में क्या होता है, जब माइनस में टेम्परेचर जाता है, जैसे -5 है या -10 है या -15 है, तो वो कोल्डेस्ट में चला जाता है, वो माइनस में जाता जा रहा है ना टेम्परेचर, तो उसका मतलब वो ठंडी होती जा रही है वो जगह। ठीक है, अभी हमें टेम्परेचर देखना है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का। तो हॉटेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, यहाँ पर देखिए 20 के बाद यहाँ पर बेंगलुरु का कितना आ रहा है हमारे पास, 22 डिग्री। बेंगलुरु का आ रहा है हमारे पास 22 डिग्री। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर, मतलब जो नेगेटिव में जा रहा हो वो कौन सा जा रहा है, लाहौल स्पीति का लाहौल स्पीति का जा रहा है, ठीक है। तो -5, -6, -7, -8, तो लाहौल स्पीति का कितना है, -8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कितना है हमारे पास, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी डिग्री सेल्सियस में है। तो अभी इसका सबसे ज़्यादा है, ये हॉटेस्ट है, और ये क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा वो क्या है, कोल्डेस्ट है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या करना था, हमें डिफरेंस करना था। तो डिफरेंस किस तरीके से करेंगे, मैंने कल बताया था वीडियो में। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देख लीजिएगा कि उसके अंदर किस तरीके से हम ऐड करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बताया था अगर हमें सब्ट्रैक्ट करनी है तो माइनस वाली टर्म को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखो ये पॉजिटिव है तो मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस करना था। अब उसके बाद हमारे पास -8 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, 22 एज इट इज़, माइनस माइनस मिलाकर क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 30, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप ये वाला समझ आया होगा, इसमें हमने कैसे किया है, ठीक है। हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, हमें डिफरेंस चेक करना था। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर सॉरी, इनका हमें अभी डिफरेंस देखना है, क्या है इनका डिफरेंस, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। तो देखो लाहौल स्पीति का जो डिफरेंस है, लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और श्रीनगर का कितना है हमारे पास, -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या देखना है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस, और हमें करना क्या है, डिफरेंस देखना है, माइनस करेंगे उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। अब बताया था माइनस कैसे करेंगे, -8 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आप जो ये डिग्री सेल्सियस है ये हटा सकते हो, ठीक है। ये लिखना ना लिखना ये हमारी मर्ज़ी है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर 2 एज इट इज़। यहाँ से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें, एक तो माइनस है एक प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और 8 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि साइन देखा जाता है, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसी का साइन उस जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसके आगे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है वो हमारा बड़ा है तो माइनस है 8 के आगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो दोनों का जो लाहौल स्पीति है और श्रीनगर है उन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है, -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी पार्ट की। चलिए डी पार्ट देखते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें, एक साथ लेने का मतलब दोनों को ऐड कर दें, देन हमें क्या देखना है कि जो इन दोनों का टेम्परेचर आएगा क्या वो शिमला से कम होगा, क्या होगा, ठीक है, वो देखना है हमें। इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम होगा, तो हमें ये चीज़ देखनी है। देखो भाई कैसे करेंगे, श्रीनगर और शिमला का हमें चेक करना है, श्रीनगर और शिमला का। देखो शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर लिख लेते हैं शिमला, शिमला का कितना हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। श्रीनगर का कितना है हमारे पास, -2 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, -2 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास श्रीनगर का।
ठीक है। अभी हमें ये चेक करना है कि अगर हम इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास मतलब इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। इन दोनों को हम एक साथ लेंगे तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 5 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 एंड देन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमारे पास आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो है हमारा जब हम श्रीनगर और शिमला को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब ये देखना है क्या ये जो टेम्परेचर आया है ये लेस देन है टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो देखो शिमला का तो 5 डिग्री है, ठीक है 5 डिग्री है हमारे पास शिमला का, और ये दोनों का जब हम लेते हैं तो आया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो कम कौन सा है, ये वाला है। तो ऑफकोर्स हमारा क्या है, यस ये है लेस देन ठीक है, लेस देन शिमला। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या जो श्रीनगर का टेम्परेचर है उससे भी कम है। देखो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस और ये है 3 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया कि जो माइनस में जाता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, वो कोल्डेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ है उनसे। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस वैसे तो कम होता है लेकिन -2 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, ये चीज़ आई होप समझ आई होगी। तो हमारा श्रीनगर के लिए 9 आएगा और जो हमारा शिमला है उसके लिए क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, शिमला से कम आया था और जो श्रीनगर है उससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा आया है। देखो यहाँ पर साथ में सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो ये सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट पार्ट का है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे इसके वो साथ सॉल्यूशन भी हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। कह रहा है कि एक क्विज़ है उसके अंदर अगर पॉजिटिव आता है, मतलब अगर आप कोई आंसर दे रहे हैं अगर वो ठीक है तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मार्क्स। ठीक है, मतलब प्लस में आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। और अगर गलत क्वेश्चन है, नेगेटिव है अगर मतलब गलत क्वेश्चन है तो आपको माइनस में मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत है तो। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10। कह रहा है कि एक बच्चा है उसने स्कोर किया है इतना, ठीक है 5 राउंड्स के अंदर। वट वॉज हिज टोटल एट द एंड। तो उसका एंड में टोटल क्या होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या चीज़ें हैं इसमें, जैक ने जो आंसर्स दिए हैं 5 राउंड्स में तो उसके क्या आए हैं। एक में उसे मार्क्स मिले 25, एक में मिले हैं -5, एक में मिले हैं उसे -10, एक 15 और एक 10। ठीक है, ये राउंड्स में उसे मार्क्स मिले हैं। तो देखो इसने जब आंसर दिया तो पॉजिटिव मार्क्स 3 राउंड्स में उसे मिले हैं, एक में 25, एक में 15, एक में 10। और जो माइनस मार्क्स उसे मिले हैं वो किस लिए मिले हैं, क्योंकि उसका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, यानी -5 और -10 उसके आंसर गलत हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि इन 5 राउंड्स का टोटल देखना है तो पहले हम क्या करेंगे, जो उसे पॉजिटिव मार्क्स मिले जिनमें उसका आंसर सही है पहले वो देखते हैं। जिसमें उसका आंसर सही है 25 प्लस उसके बाद 15 प्लस उसके बाद क्या है 10, ये उसके प्लस वाले मार्क्स है जिसमें उसने आंसर दिया है। तो कितना आएगा, यहाँ पर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 0, पावर 1 और 50, यहाँ पर उसके 50 मार्क्स आए हैं जो पॉजिटिव आंसर के लिए उसे मिले हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स के लिए उसे
मतलब जब उसका क्वेश्चन गलत है तब उसे कितने मार्क्स मिले हैं। तो देखिए नेगेटिव के लिए हम देखते हैं, नेगेटिव कब कब मिला उसे, -5 मिला है और साथ में उसे -10 मिला है। देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव मार्क्स जब देख रहे हैं तो उसका भी हम सम ही कर रहे हैं, मतलब वो भी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने इसको प्लस किया, जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -5 माइनस और प्लस -10, ठीक है। जब इसको हम माइनस माइनस का मतलब प्लस करना होता है तो 15 आ जाएगा, 10 + 5, ठीक है। माइनस माइनस का मतलब क्या बताया था, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस किया, अब साइन किसका लगेगा, जो सबसे बड़ा है उसका, तो माइनस लग जाएगा इसके आगे। देखो पॉजिटिव जब उसने आंसर दिया, मतलब जब उसके आंसर सही थे तो उसका कितना आया, 50 आया, और जब उसका आंसर गलत था तब कितना आया, -15 आया। तो अब हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि उसके टोटल कितने हैं। देखो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो हमें टोटल बताना है। टोटल का मतलब 50 और प्लस में क्या कर देंगे हम, माइनस का 15। तो यहाँ पर लिखूँ इसको, क्योंकि हमें टोटल बताना है। यहाँ पर लिखती हूँ, देखो टोटल बताना है तो 50 और प्लस में क्या करना है, माइनस का 15, क्योंकि -15 हमारा नेगेटिव के लिए आया था और 50 हमारा पॉजिटिव के लिए आया था। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 15। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 35 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल उसका जैक का जो फाइनल जो हमें स्कोर मिला है वो कितना मिला है, 35 उसका हमारे पास स्कोर आया है, ठीक है। यही उन्होंने पूछा था कि टोटल उसका कितना आया है, टोटल उसे कितना मिला है, 35। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पर आपको साथ में सॉल्यूशन भी मिला हुआ है इसके साथ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कह रहा है कि श्रीनगर में जो टेम्परेचर है मंडे के दिन कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, और बाद में क्या हो जाता है, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो जाता है, मतलब गिर जाता है। कब, ट्यूसडे को। वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट ट्यूसडे। ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था। ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और अगले दिन वेडनेसडे को क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। वट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब पूछ रहा है कि वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा श्रीनगर का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली चीज़ वो क्या बोल रहा है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है मंडे को, मंडे को है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। वो क्या करता है, 2 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर ट्यूसडे को गिर जाता है। ट्यूसडे को क्या हुआ, देखो मंडे को अगर 5 डिग्री है तो 5 डिग्री माइनस का 5 डिग्री तो होगा, ठीक है। उसका वो गिर जाता है, कितना गिरा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ कितना, 2 डिग्री सेल्सियस वो गिर जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर, -5 और -2 माइनस प्लस, तो 7 डिग्री सेल्सियस, बड़ी टर्म 5 तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब उसने पूछा है ऑन वेडनेसडे, तो ट्यूसडे को कितना है हमारे पास, -7 डिग्री सेल्सियस, ये वाला हमने बता दिया। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को वो क्या बोल रहा है, देखो -7 डिग्री सेल्सियस था कब, जब हमारा ट्यूसडे था,
प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ रहा है, प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को बढ़ रहा है। तो हमारा फाइनल क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और बड़ा टर्म कौन सा है 7, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो कितना है -3 डिग्री सेल्सियस। यही इन्होंने पूछा था, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ठीक है, वेडनेसडे को हमारे पास कितना आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ किसने पूछा क्या है और हमें बताना कैसे कैसे क्या है। ठीक है, देखो श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस पहले दिन था। अगले दिन क्या होता है, गिर जाता है, मतलब माइनस हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस और गिर जाता है। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। जो इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा वो आएगा ट्यूसडे वाला टेम्परेचर। ठीक है, ट्यूसडे को जो टेम्परेचर हमारे पास आया है यहाँ पर आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस और क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, -3 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, साथ में देखो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। देखो यहाँ पर फिगर भी दी गई है। देखिए यहाँ पर हमारे पास फिगर है, इसे थोड़ा सा हम ठीक तरीके से कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारे पास ये बाउंड्री है ना, ये वाली, ये है सी लेवल, इसे बोलते हैं सी लेवल। ठीक है, ये हमारा है सी लेवल। सी लेवल का मतलब क्या है, ग्राउंड है, मतलब जहाँ पर जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो यहाँ पर ये समुंदर का एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये समुंदर है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब इसका जो ऊपर की लेयर है जो पानी की वो यहाँ पर है। ठीक है, अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव। अबव का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, सी लेवल से 5000 मीटर क्या है, वो ऊपर है। ठीक है, ये लाइन आई होप समझ आई होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोलता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। कह रहा है कि एट द पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट से इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन, मतलब वो सबमरीन, एक सबमरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर होती है, वो सबमरीन के बिल्कुल ऊपर है, जो कि फ्लोटिंग मतलब तैर रही है 1200 मीटर्स बिलो, 1200 मीटर नीचे वो तैर रही है सी लेवल के। ठीक है, मतलब ये सी लेवल के ऊपर है और ये सी लेवल के नीचे है। जो सी लेवल के नीचे है वो कितने नीचे है, 1200 मीटर नीचे है, और जो प्लेन है हमारा वो कितना है, 5000 मीटर ऊपर है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। उन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि एक चीज़ में से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का माइनस कर दो, डिफरेंस या डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारा दोनों के दोनों सी लेवल पे है। पहले तो हम यहाँ से इसका देखेंगे, इसका सी लेवल कितना है, ये कितना ऊपर है, 5000 मीटर ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। नीचे की मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस कर रहा है 1200 मीटर को। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो देखो यहाँ से मैं इसको दोबारा आपको समझाती हूँ कि क्या वो बोल रहा है प्लेन से ही। एक मिनट, ये हमारी स्क्रीन भैया कैसे हो जाती है, देखो क्या चीज़ बोल रहा है वो। जो हमारा प्लेन है वो सी लेवल के 5000
मीटर ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा प्लेन है ना, प्लेन वो कहाँ है, 5000 मीटर अबव है। ठीक है, अगर वो ऊपर की तरफ है ना तो हमारी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब ज़ीरो से नीचे है जो चीज़ ज़ीरो से नीचे है वो हमारी कैसी है, नेगेटिव है। तो जो हमारी सबमरीन है वो कहाँ है, माइनस के 1200 मीटर पे है। ठीक है, माइनस 1200 मीटर पे है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस चाहिए। डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस मतलब इसका और इसके बीच का गैप कितना है। ठीक है, वो होता है डिस्टेंस। डिफरेंस का मतलब भी एक तरीके से वही है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो अगर हमें इन दोनों का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5000 माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस 1200 मीटर। इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5000 एज इट इज़, माइनस माइनस मीन्स प्लस, फिर 1200 मीटर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है सिंपली। 0 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6200 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी था। इसके अंदर प्लेन और सबमरीन का हमें सी लेवल के अकॉर्डिंग जो है डिस्टेंस दे रखा था, हमें दोनों का वर्टिकली डिस्टेंस देखना था। वर्टिकली मीन्स ये वाला वर्टिकली होता है। ठीक है, जो इस तरीके से हम देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और जो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकली। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये वाला क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन अ बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, मोहन ने क्या किया है, बैंक के अंदर 2000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, एंड विड्रो का मतलब होता है निकालना। उसने निकाले हैं कितने, 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने इतने पैसे निकाल लिए 2000 में से। इफ़ विड्रोवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर ये जो विड्रॉ की हुई अमाउंट है उसको नेगेटिव इंटीजर पे अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो आप इस अमाउंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये पूछी गई है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करोगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जब उसने डिपॉजिट कर दिया उसके बाद उसने निकाल लिया, अब कितना हम उसके पास जो है अमाउंट बचा है। ठीक है, हमें दो चीज़ें दिखानी है। पहली चीज़, इसको अगर नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट आप करोगे। एंड सेकंड क्वेश्चन कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किया, एक मिनट, देखो उसने डिपॉजिट जो अमाउंट किया, जो उसने डिपॉजिट किया वो कितना था, 2000। ठीक है, उसके बाद उसने विड्रॉ किया। ठीक है, कितना उसने निकाल लिया, 1642। अब देखो वो बोल रहा है कि अगर इस विड्रोवल को वो माइनस में शो कर रहा है कि ये विड्रॉ की हुई अमाउंट क्या है, नेगेटिव है, तो आप डिपॉजिट की हुई अमाउंट को किस वे में शो करोगे। अगर विड्रॉल का मतलब निकालना है, मतलब माइनस कर दिया,
डिपॉजिट का मतलब जमा कराना, तो इसके आगे हम कैसा इंटीजर लगाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये था हमारा कि आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अब अगली चीज़ उसने पूछी है कि अगर उसका अगले दिन जब वो निकाल लेता है, सेकंड पार्ट वो क्या पूछ रहा है, अगर उसने डिपॉजिट किया पैसा इतना और इतना उसने निकाल लिया तो उसके पास अमाउंट कितनी बची। ठीक है, तो 2000, अब उसने निकाला कितना है 1642, तो इसको हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 8, नेक्स्ट 5, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर इतना अमाउंट उसके पास क्या है बचा है, रुपीज़ इतने। ठीक है, ये भी कि कैसी टर्म होगी, पॉजिटिव टर्म होगी। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी है। क्या है, डिपॉजिट अमाउंट उसने पॉजिटिव इंटीजर में दिखाई है, नेगेटिव में दिखाई है हमारी जो विड्रॉ की हुई अमाउंट है वो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो पॉजिटिव इंटीजर के उस तौर पे हमें दिखानी है 2000 हमें पॉजिटिव टर्म में दिखानी है और अमाउंट उसने इतनी निकाली है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके पास इतना अमाउंट बचा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रीटा गोज़ 20 किलोमीटर्स टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। अब देखो ये चीज़ आपको याद करनी होगी कि देखो यहाँ पर जो होता है इधर साइड वो ईस्ट होता है, इधर साइड वेस्ट होता है, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है और नीचे की साइड हमारे पास साउथ होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहा है कि रीटा गोज़ 20 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट। अगर रीटा यहाँ पर खड़ी है, अगर रीटा यहाँ पर है तो वो 20 किलोमीटर्स जाती है ईस्ट की तरफ। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ये इसको पॉइंट बोला है ए, इसको पॉइंट बोला है बी। ठीक है, फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर्स टूवर्ड वेस्ट। अब उसने बी पॉइंट से क्या किया है, वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर्स वो चली है। ठीक है, यहाँ पर वो आ गई क्योंकि देखो 20 किलोमीटर तो यही था और यहाँ पर 10 किलोमीटर वो चली है। ठीक है, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से। ठीक है, देखो सेम रोड है, 20 किलोमीटर यहाँ से चली और 10 यहाँ पर आ गई वो। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, जो वो ईस्ट की तरफ चली वो कितना चली 20 किलोमीटर्स, उसको किस वे में पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट किया गया है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, तो आप उसकी फाइनल पोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ए से। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है कि ए पॉइंट से जो वो चली है बी तक वो कितना चली है 20 किलोमीटर्स चली है और इसको पॉजिटिव टर्म में उसने रिप्रेजेंट किया है। अब पहले वो यहाँ तक चलती है, इसी रोड से वो वापस आती है यहाँ पर कितना 30 किलोमीटर्स, वो यहाँ पर आकर रुक गई। देखो यहाँ पर 20 किलोमीटर्स तो यही हो गया ए से बी तक का, और ये कितना बचा 10 किलोमीटर्स वो एक्स्ट्रा वेस्ट की तरफ आई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद वो बोल रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब मैं इसको अगर सी नाम दे दूँ तो उसकी फाइनल पोजीशन ये है ए से, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो 20 किलोमीटर्स पहले तो वो वापस आई है, वापस मतलब माइनस किया उसने और फिर और वो माइनस की तरफ चली है कितना 10 किलोमीटर्स, तो माइनस का 10 किलोमीटर्स वो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो -10 किलोमीटर्स वापस आई है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से शो किया गया है ये क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन भी है साथ में। देखो 20 किलोमीटर्स वो चली है टूवर्ड बी, उसने आगे कितना किया है
नेगेटिव इंटीजर्स माना है, जो 30 किलोमीटर वो वापस आई है चल के, तो 20 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। आपको सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला गया है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड द डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। देखो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी रो और कॉलम, देखो रो क्या होता है, ये रो होता है, ठीक है, ये हमारी रोज़ हैं और इसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी रो हो गई जो ऐसे चलती है, और कॉलम इस तरीके से। और जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स किस तरीके से चलते हैं, डायगोनल्स भी बताती हूँ। डायगोनल ये होते हैं हमारे डायगोनल्स जो इस तरीके से क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये हमारी रोज़ हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, और जो क्रॉस करते हैं वो क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि मैजिक स्क्वायर के अंदर ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, एक सेम सम होता है इन तीनों का। मतलब अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों का क्या होता है, सम सेम होता है। अब हमें ये बताना है कि दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला करके देखते हैं पहले। 5 क्या क्या है, पहले हम ये वाली रो को ऐड करते हैं। 5 प्लस -1 प्लस माइनस का 4, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 5 -1 -4। तो देखो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 4, तो 4 में से 4 गया 0, तो ये हमारा इसका आंसर जो आया वो क्या आया, 0 आया। अभी बात करते हैं अगला जो हमारी रो है उसकी। ये तो हमारी फर्स्ट थी, अब इस वाली रो की हम बात करते हैं। क्या है, -5 प्लस -2 प्लस 7, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो -5 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस और +7। जब हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व, आप पहले इनको कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जिसको चाहो आप पहले कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस है तो प्लस करना है, 5 और 2 7, और आगे लगेगा माइनस क्योंकि 5 बड़ा है, फिर +7, तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सेकंड रो भी हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट रो की। फर्स्ट में ही हम ये वाली थर्ड रो की बात करें हैं, 0 +3 और प्लस, यहाँ पर हमारा आएगा प्लस माइनस का 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0, तो 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो रो तो हमारी सारी 0 हो गई। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। हमें पता है कि मैजिक जो बॉक्स, मैजिक स्क्वायर जो होता है, मैजिक स्क्वायर उसके अंदर रोज़, कॉलम्स और डायगोनल सबका सम सेम होता है। तो जो रो हैं वो तो सारी 0 हैं। अब हम देखते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं, मतलब इसका, इसका और इसका हमें सम देखना है। तो देखो 5 और -5 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट का ही हम कर रहे हैं, वो हमारा रोज़ के लिए था, रो लिख के हम तब वो पार्ट करेंगे। अब हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम डाल के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कॉलम डाल के हम फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखो 5 प्लस -5 और प्लस में 0, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 -5, तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, हमारी जो ये फर्स्ट रो कॉलम है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा अगला कॉलम, तो वो भी हमारे पास 0 आएगा। अगले कॉलम की बात करें तो वो भी हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या है, डायगोनल्स में हमें ये चीज़ चेक करनी है, ये और ये। ठीक है, तो चलो करते हैं। 5, देखो इसको करेंगे पहले, तो 5 प्लस -2 प्लस -3। ठीक है,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -2, यहाँ पर -3, इनको जब हमने ऐड किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 0। उसी तरीके से जब हम इसे करके देखते हैं तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं भाई। 0 आएगा कि क्या आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं, -4, ठीक है, -4 प्लस -2, उसके बाद हमारे पास 0 है ना, उसके बाद हमारे पास क्या है 0 है, प्लस 0। तो जब हम इनको करेंगे सॉल्व, -4 और -2 आएगा, यहाँ पर आ गया -6। देखो अब ये वाला जो डायगोनल है वो आ गया हमारा अलग, तो ये तो हमारे पास स्क्वायर मैजिक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक डायगोनल क्या आ गया हमारे पास अलग आ गया। तो उसी तरीके से अब हमें सेकंड वाला पार्ट चेक करना है। उसका पहले रो सारी चेक करेंगे हम, रो के लिए सेकंड पार्ट में हम कॉलम चेक करेंगे और थर्ड पार्ट में हम डायगोनल्स चेक करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ आई है तो ठीक है, अगर ये चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ दोबारा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मैं आपको ये चीज़ दोबारा समझा दूँगी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।